हाय, वेलकम अगेन। अमरीन फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो सर्कल का आज लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9। तो हम लोग ये देखते हैं, आधा घंटा 45 मिनट जो भी लगेगा, और सिंपल सा है। हम लोगों ने सारा थ्योरम कर लिया, सारा एक्सरसाइज अप टू 9.3 हमने सब कुछ कर लिया। ये लास्ट है, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। तो ये बुक का क्वेश्चन है। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ए बी और सी 3 पॉइंट है सर्कल पे, यहां डी है। विथ सेंटर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल बी ओ सी, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो यहां पर ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। सच दैट एंगल बी ओ सी 30, ओके, ये दो बार लिख गया है। Angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle, find angle ADC. मुझे ये एंगल निकालना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, ये सर्कल है और ये एंगल देखो कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। AOB प्लस एंगल BOC 90 डिग्री, और इसका आधा होगा एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। सो ADC मेरा 45 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? एंगल AOB प्लस एंगल COB is equal to 60 degree plus 30 degree, which is equal to 90 degree. Now we know that, लिखते हैं हम लोग कैसे हैं? we know that angle AOC is equal to twice of angle ADC, ठीक है। तो AOC, यहां पर मैंने AOC निकाला है। एंगल AOC क्या लिख सकते थे? एंगल AOC लिख सकते हैं AOB प्लस COB, AOB प्लस COB, तो वो हो गया 90 डिग्री। नाउ एंगल AOC जो होगा वो हाफ ऑफ, ये इसका डबल होता है, करेक्ट। AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। कौन सा थ्योरम है? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो AOC है मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एंगल ADC। तो एंगल ADC यहां से मेरा आ जाता है 45 डिग्री। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एंगल ADC मेरा 45 डिग्री आ गया, यही मुझे फाइंड करना था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Okay, एक chord है, तो मान लो ये मेरा chord है AB और ये रेडियस के बराबर है, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये है। क्वेश्चन क्या देखते हैं? तो OA गिवन क्या है? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। रेडियस भी बराबर है, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc. तो ये है मेरा minor arc, तो मुझे निकालना है ये एंगल कितना होगा, और मेजर आर्क में मान लो ये लेते हैं, तो मुझे निकालना है x और मुझे निकालना है y, ठीक है। तो x तो सिंपल सा यहां से दिख रहा है, ये 60 है तो ये 30 होगा। तो मैं नाम दे देता हूं A B C और D। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल AOB is equal to twice of angle ADB। तो AOB है 60 डिग्री is equal to twice of angle ADB। तो यहां से मेरा एंगल ADB आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिग्री, एंगल ADB। ये पहला निकला। अब दूसरा, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो मैं ये 300 कर दूंगा और 300 का हाफ हो जाएगा ये 150, या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो ACBD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने निकाला एंगल x तो 30 डिग्री है, तो 30 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहां से मेरा आ जाएगा एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो माइनर आर्क पे 150 डिग्री, मेजर आर्क पे 30 डिग्री। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एंगल पी क्यू आर 100, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, सो दिस इज 100 डिग्री। देखो एकदम बनाते चले जाओ, अगर वो 100 है तो ये मेरा हो जाएगा 200, इसका आधा। मैं डायग्राम को यहां पर बनाता हूं, देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं ताकि दिखे। नाउ दिस ये डायमीटर नहीं है, याद रखोगे इस क्वेश्चन में। ये 100 है, तो अगर ये 100 है तो ये 200 हो गया। इस आर्क पे आधा होता है। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, मुझे निकालना एंगल ओ पी आर, ये एंगल निकालना है, ये ओ, ये पी, ये आर, ये एंगल निकालना है। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में ध्यान दो, पी आर और ओ में, सो दिस इज पी, वन सेक, पी आर और ओ, तो ये है पी, ये आर, ये ओ, ये हो गया 160 डिग्री। तो अगर ये 160 है, ये x है, ये x है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो x प्लस 160 हो जाएगा 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, 20 डिग्री, तो x हो गया 10 डिग्री, यही निकालना था। सो ये कितना है 10 डिग्री है, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 100 था तो ये 200 निकलेगा। कौन सा थ्योरम से? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये 100 है तो ये 200 हो गया, ये 200 हो गया तो ये 160 हो गया। अब ये 160 है तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बाकी दोनों बराबर है तो वो 10-10 हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है इसका। क्वेश्चन है कि एंगल ए बी सी 69 है, ये एंगल 69 दिया हुआ है, ये वाला एंगल 69 दिया हुआ है। ए सी बी, ये छोटा एंगल दिया हुआ है 31। तो मुझे निकालना है, दो बार क्यों लिखा हुआ है, ए बी सी और ए सी बी। एंगल ए बी सी 69, एंगल ए सी बी 31। फाइंड एंगल बी डी सी, मुझे निकालना है ये एंगल। ठीक है, अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये ट्रायंगल पर ध्यान देते चलो। ए बी और सी देखो, ए बी और सी सम एंगल प्रॉपर्टी, ये 69 दिया हुआ है, ये 31 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? सिंपल सा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए निकालना है, बी दिया हुआ है 69 प्लस 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरा आ गया एंगल ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये मेरा आ गया 80 डिग्री। ठीक है, नाउ ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, एंगल बी डी सी भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? एंगल इन अ सेम सेगमेंट, बीसी पे ही ये आर्क है और बीसी पे ही ये आर्क है। सो इफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। तो एंगल ए डी सी मेरा आ जाएगा, सॉरी बी डी सी, रियली सॉरी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है? सिंपल। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो। ओके, इसमें निकालना क्या है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल, ए बी सी डी 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ए सी और बी डी ई पर इंटरसेक्ट करता है, सच दैट बी सी, अगेन बार बार दो बार क्यों लिखा हुआ आ रहा है, बी सी को कट कर दे रहा हूं, बी सी 130 है और ईसीडी 20 है, एक ईसीडी 20 है, तो मुझे निकालना है बीएसी, ये एंगल निकालना है मुझे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब ध्यान दो, यहां पर ही मैं बना देता हूं, ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। ठीक है, ये अगर 130 है तो वो 50 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर।
ना ये 50 है, ये 20 है। ये ट्रायंगल देखो, डी ई और सी, ये है 20, ये है 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 20 70 है, तो वो 110 हो जाएगा। सिंपल सा एंगल सम प्रॉपर्टी 110 डिग्री, तो ये मेरा हो गया 110 डिग्री। और अगर वो 110 है तो BAC भी 110 होगा, तो ये एंगल भी हो जाएगा 110। क्यों होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल है। तो हम लोगों ने कैसे निकाला? देखो मैं फिर से बना दे रहा हूं। ये ऐसा डायग्राम था, ये 130 है, ये 130 है, तो ये हो जाएगा 50। ये 20 दिया हुआ है, तो 50 और 20 हो गया 70, तो इस ट्रायंगल में ये 110 हो गया। अब ये 110 है, तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये एक ही आर्क पर है। देखो इस आर्क पर बना हुआ है ये एंगल और ये एंगल, तो ये 110 हो गया। एंगल है ना, सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। तो मुझे पता था कि ऐसा ही आने वाला है, इसको कट कर दे रहे पहले ही। देखो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ये भी डायग्राम नहीं दिया हुआ, मैं बना देता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो नाम दे देता हूं कहीं पर भी A, B, C और D। A, B, C, D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसका चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करता है ना। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E। इसका डायगोनल जो है वो E पे इंटरसेक्ट करता है। इफ DBC इज इक्वल टू 70, DBC 70 डिग्री है, एंड BAC नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री है। मुझे निकालना क्या है? फाइंड BCD। मुझे ये एंगल निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये एंगल निकालना है। उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ अगर ये एंगल 30 है, इफ एंगल BAC is equal to 30 degree, then angle BDC will also be equal to 30 degree. क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट। देखो ये आर्क पर है ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो BC और D, नाउ इन ट्रायंगल BDC, ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग BCD निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? B 70 है, ये 30 है, तो ये मेरा एंगल आ जाएगा ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। 70 प्लस 30 100, 180 से माइनस किए 80 आ गया। अब क्या दिया हुआ है? देखो AB और AC BC इक्वल है। नाउ फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC है, ठीक है। तो अगर ये और ये इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी मेरा 30 हो गया। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल से ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब पूछता है एंगल ECD, तो ये कितना बचा? ये टोटल था मेरा 80 और इसमें से मैंने ये 30 को माइनस कर दिया, तो मेरा एंगल ECD निकल गया 50 डिग्री। सिंपल है। क्लियर? तो ये सब अच्छे से बनाना। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया हुआ था? ये था मेरा 30, ये 30 था, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 30 70, तो ये निकल गया 80। उसके बाद था ये और ये आइसोसेलेस है, तो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। 30 तो ये 30, ना ये टोटल था 80, ये 30 तो ये 50। आंसर इतना ही निकालना था। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या। If the diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक
सर्कल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो मैं ले लेता हूं ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आगे डायगोनल जो है वो डायमीटर है, तो मैं दो अलग अलग करके करता हूं, मुझे प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कब प्रूफ होगा? जब सारा एंगल 90 डिग्री होगा। देखो ये डायगोनल लेते हैं AC, अगर AC मेरा डायमीटर है, AC if AC is डायमीटर, तो हम लोग लिखेंगे क्या? देखो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है ना, तो एंगल D मेरा हो गया 90 डिग्री, एंगल D मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसी तरह ये मेरा डायमीटर है, तो ये भी मेरा सेमी सर्कल है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो एंगल B भी मेरा 90 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो मेरा एंगल B 90 डिग्री, मेरा एंगल D 90 डिग्री। अब आते हैं दूसरा डायगोनल। अब ये डायगोनल देखो, ये भी मेरा डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो इस पे ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल A भी 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल C भी 90 डिग्री। कॉमन रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री है, hence it is a rectangle, hence it is a rectangle। इतना आसान होता है, सब सर्कल क्वाड्रिलेटरल ये सबसे भागते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन होता है। hence it is, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा ज्यादा ही सुंदर है तो मैं अच्छे से लिख देता हूं, hence it is a rectangle, hence it is a rectangle। क्लियर? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं। नाउ 8, if the non-parallel side of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। ओके, देखो कितना सिंपल सा है, एक ट्रेपीजियम बनाते हैं पहले। ये है मेरा ट्रेपीजियम, ABCD मान लो एक ट्रेपीजियम है, ABCD ट्रेपीजियम क्या होता है? ये पैरेलल साइड है, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ क्या करना है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। अब दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC, तो मुझे प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक कब होगा? जब ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। टू प्रूव इट इज अ साइक्लिक, टू प्रूव इट इज साइक्लिक मतलब क्या हुआ? एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ करना है, या तो मैं प्रूफ कर दूं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ यही करना है। कैसे करते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एंगल A और एंगल B इक्वल होता है। सिंस it is an isosceles triangle trapezium, ठीक है, isosceles trapezium, therefore angle A is equal to angle B, therefore angle A is equal to angle B, but एंगल D प्लस एंगल A तो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? देखो को इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन है, D और A का तो 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल लिखते हैं या एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ट्रेपीजियम लिखेंगे इस तरफ का, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन है, को इंटीरियर एंगल 180 होता है। तो मैंने क्या लिखा है? D प्लस A 180 डिग्री, बट A तो B के बराबर है, तो मैं A के जगह B लिख देता हूं। एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम ये A इज इक्वल टू B। नाउ यही प्रूफ करना था। सिंस ऑपोजिट, अब यहां लिखेंगे सिंस ऑपोजिट, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, हेंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिंस ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन देख करके ये जितना तुम लोग को कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना ही आसान है। क्या दिया हुआ है?
टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट बी एंड सी। देखो दो सर्कल है वो बी और सी पर इंटरसेक्ट करता है, बी और सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी क्यू। देखो बी से दो लाइन है ए बी डी और पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी ये एंगल और QCD ये एंगल इक्वल है। मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव मैं एंगल 1 एंगल 2 कर देता हूं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो कितना सिंपल सा है, दो लाइन का है ये क्वेश्चन। एंगल 1 और एंगल 4 देखो बराबर दिख रहा होगा तुम्हें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे? AP देखो एक आर्क है, AP एक आर्क है और इसी पे ये दोनों एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। क्लियर है? तो AP पे देखो 1 है, AP पे देखो 4 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो हम लोग लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आओ इधर DQ पे देखो Q दिख रहा है, 2 दिख रहा है और DQ पे ही ये 5 भी दिख रहा है। छोटे वाले सर्कल में DQ पे 2, DQ पे ही 5, तो वहां से आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल इन द रीजन क्या लिखेंगे दोनों के केस में? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नाउ 1 4 के बराबर, 2 5 के बराबर है, ठीक है। बट क्या एक बार वहां पर देखो क्या एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल दिख रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो 1 4 के बराबर 2 5 के बराबर 4 5 तो आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यूक्लिड भाई साहब ने हमें बताया था इफ इक्वल आर इक्वल टू इक्वल्स देन दीस टू आर आल्सो इक्वल। नाउ तो 1 4 के बराबर, 2 5 के बराबर और 4 और 5 आपस में बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यही मुझे प्रूव करना था। प्रूव्ड, ठीक है। फिर से देखो 1 4 के बराबर है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। 2 5 के बराबर है, एंगल इन द सेम सेगमेंट इस सर्कल से। बट 4 और 5 आपस में बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट सो 2-3 क्वेश्चन और है जो हम लोग करते हैं अभी। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, ओके। देखो ट्राइंगल है ये, एक ये ट्राइंगल है ABC, इसको डायमीटर लेकर के मुझे सर्कल बनाना। तो सर्कल कैसा बनेगा? देखो ऐसा और ऐसा बनेगा ये, ठीक है। बनाना है इसलिए ऐसा बना दे रहा हूं। और इधर वाला कैसा बनेगा? ऐसा और ऐसा ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों मेरा सर्कल है। प्रूफ क्या करना रहता है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस लाइन पे लाई करेगा D। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं सुंदर बनता है कि नहीं। फिर से एक ये है ABC, ABC और एक सेमी सर्कल होगा ये मेरा और एक सेमी सर्कल होगा मेरा ये, ठीक है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। थर्ड साइड पे लाई करता है, मुझे यही प्रूफ करना कि ये यहां पर आएगा। तो मान लो ये P है और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो देखो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया हुआ था, मैं दोनों सर्कल को अलग अलग बना देता हूं। देखो A B और P, तो ये है ऐसा A B और P, A B और P, ठीक है। A B और P। नाउ तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, सॉरी ये डायमीटर है ना, वेट गलत डायग्राम बना दिया यहां पर मैंने। देखो यहां पर है ये डायमीटर है,
ये सर्कल और ये डायमीटर है ए बी, ये है ए, ये है बी और ये है पी। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। मैं इसका नाम दे देता हूं 1। तो एंगल 1 बी पी ए 90 डिग्री होगा। मैं लिख दे रहा हूं एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर है तो सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनाता है। उसी तरह इधर आ जाओ, एसी डायमीटर है तो ए पी सी भी 90 डिग्री होगा, एंगल ए पी सी भी 90 डिग्री होगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एंगल बी पी ए प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। नाउ ये और ये 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर बी पी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस P lies on BC, that is the third side। यही प्रूफ करना था कि P जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों सर्कल का, वो BC पे लाई करेगा। बड़ा सिंपल सा था। ये 90 स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो वो P उसी पर लाई करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC and ADC are two right angle with common hypotenuse AC। देखो ये hypotenuse है मान लो AC, और दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और ADC। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। ABC and ADC are two right angle with common hypotenuse AC। Prove that angle CAD, ये एंगल 1 और एंगल CBD, ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले एंगल, अब यहां पर ध्यान देना, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। नाउ एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जा रहा है? देखो 90 प्लस 90 180 डिग्री। इसका मतलब कि ABCD ऑपोजिट, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इट मींस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। इसका मतलब कि देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो देखो CD एक आर्क है और उसी पर ये एंगल है और उसी पर ये भी एंगल है। सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑन द सेम सेगमेंट DC, hence एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूव्ड। एंगल 1 क्या था? लिख दो यहां पर, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CBD। इससे ये प्रूफ हो जाता है। DAC और DBC इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं और फिर सर्कल हमारा खत्म हो जाएगा फाइनली। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, देखो एक पैरेललोग्राम है, अब इसको मैं रेक्टेंगल ही लेकर के चलता हूं, मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है और ये साइक्लिक है। तो ये साइक्लिक है, तो मान लो ABCD is a cyclic parallelogram। गिवन यही है, प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल, टू प्रूव ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? जब उसका एक एंगल भी हम लोग 90 डिग्री प्रूफ कर दें। ठीक है, अब देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। सिंस it is a parallelogram, therefore angle A is equal to angle C। एंगल A और एंगल C बराबर है।
बट एंगल ए प्लस एंगल सी तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये साइक्लिक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, गिवन है साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये दोनों तो इक्वल है, यहां देखो पैरेललोग्राम था, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए इज इक्वल टू सी है तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री, उसी तरह ये भी एक ही काफी है। तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल होता है। तो लिखेंगे हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। प्रूव्ड। क्लियर? So with this we have completed entire questions from circle from NCERT class 9। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा 40-45 मिनट का, जहां पर के मैं RS अग्रवाल, RD शर्मा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि अपार्ट फ्रॉम NCERT एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आप लोग पढ़ते रहो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।